कृष्णा, कृष्णा पैसे कहाँ हैं? आपको बॉक्स लाने को कहा था। पैसे नहीं है। पैसे नहीं है मतलब? कृष्णा, आपको बॉक्स संभाल के रखने को कहा था। कहाँ है पैसे? तो अगर आप अपनी मां को चोर साबित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो सारा का सारा इल्जाम अपने सर ले लीजिए। कृष्णा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। पैसे कहाँ हैं? चोरी हो गए, खो गए, कहीं तो गए होंगे। वो हमने मम्मी पापा को दे दिए। Are you serious? तुमने 20 लाख अपनी मम्मी को दे दिए? ये कृष्णा तो सुबह आपको 5 लाख देने में भी नखरे कर रही थी। क्या कह रही थी आपको कि देवराज सर से पूछ के बताएंगे? उनसे बिना पूछे 1 रुपया भी नहीं देंगे। और देखो ना, अपनी माँ को उसने 20 लाख रुपए दे दिए, वो भी देवराज से पूछे बिना। सॉरी दुर्गेश, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। मैं तुम्हें ऑफिस जाके सारी पेमेंट्स क्लियर करता हूँ। ओके? जी सर। प्लीज। कृष्णा बेटा, आपको तो पता ही था वो पैसे किसी और को देने, फिर भी आपने अपनी मम्मा को दे दी। ऐसी भी क्या जरूरत थी बेटा? नहीं करना चाहिए था ऐसे। वो पापा को बिजनेस एक्सपैंड करना था, इसलिए वो पैसे हमने पापा को दे दिए। ये क्या बकवास है? तुम हमारे घर के पैसे अपने पापा को बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कैसे दे सकती हो? फिर कृष्णा, अपने ससुराल वालों के पैसे अपने मायके वालों पे लुटा दिया है और किसी से पूछा भी नहीं। देवराज, अब तुम कुछ नहीं कहोगे ना इसे? तुम्हारी नजर में सिर्फ तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार वाले ही लालची हैं। तुम्हारी बीवी और उसके घर वाले नहीं। तुम्हारी नजर में कृष्णा जो कुछ भी करे वो सही है ना? अरे अरे, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं आप बेचारी पर? शांत हो जाइए ना सारे के सारे। देवराज, खफा मत होइए आप। नया नया इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी हासिल किया हुआ है। अभी अभी पहली बार जिंदगी में रानी बनी है। इनका मन भी तो करता होगा ना कि अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ पैसे खर्च करे। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा क्यों किसी से पूछे, क्या जरूरत है किसी की परमिशन की। पहली बार ही तो किया है ऐसा उन्होंने। रहने दीजिए ना देव। नहीं जामा। कृष्णा, जो मेरा है वो सब आपका है। कुछ भी लेने देने से पहले आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ आपसे डिस्कस करके करता हूँ और आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझसे सब कुछ डिस्कस करें। मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए थी। कृष्णा, अगर आपके मम्मी पापा को पैसों की जरूरत थी तो आप मुझसे कहती, मैं मना थोड़ी ना करता। सॉरी देवराज। नहीं कृष्णा, अबे सॉरी का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे वो पेमेंट जल्दी रिलीज करनी थी, वेंडर्स को पैसे देने थे, लेकिन आपने मुझे झूठा साबित कर दिया और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। देव, तुम चाहती थी ना कि हम सब तुम्हें अपना माने, लेकिन तुम खुद हम सबको पराया मानती हो। वरना अपनी मम्मी पापा के साथ अगर हमें भी पैसे देती तो ज्यादा दुख नहीं होता। आज के बाद हमारे घर के पैसे अपने घर वालों पे लुटाने से पहले 100 बार सोचना कृष्णा, समझी? कृष्णा दोस्त, मुझे छुपन छुपाई खेलना है तुम्हारे साथ। मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ पापा, आप चलिए, हम आते हैं। हाँ, पक्का ना? हाँ। मैं जा रहा हूँ।
आंसू गिर गया। सॉरी, उस दिन खजाना बचा के तुम्हें क्या लगा था? एक छोटा सा गेम जीतकर तुम पूरी की पूरी बाजी जीत गई ना कृषा। वो तो सिर्फ वार्म अप गेम था। मेन गेम्स तो अब शुरू होने वाले हैं। वो क्या है ना, हमसे जीतने के लिए तुम्हें शैतान का दिमाग नहीं चाहिए, शैतान के बाप का दिमाग चाहिए। क्योंकि जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, उसके 200 किलोमीटर आगे जाकर हमारी सोच शुरू होती है। और ये खेल तो अब बस शुरू हुए हैं। ये खेल आपने शुरू किया है ना, आज हम आपसे वादा करते हैं इस खेल को खत्म हम ही करेंगे। एक सेकेंड। देवराज सर, हमें बाय बोले बिना ही जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहा हूं मैं, मीटिंग है मेरी। देवराज सर, प्लीज बात तो सुन लीजिए हमारी। आई एम सॉरी, गलती हो गई हमसे। हम आज से आपको बताएंगे, और वो 20 लाख रुपए ना हम जल्द से जल्द आपको लौटा देंगे। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए कृष्णा। आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा भी हैं। जो मेरा है वो सब कुछ आपका भी है। और आप तो जानती हैं कि ऑफिस के पैसों को मैं पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करता हूँ। और मैं भी किसी और एम्प्लॉय की तरह ऑफिस में पैसे लेता हूँ, सैलरी मिलती है मुझे। और वो 20 लाख ऑफिस में ही देने थे। लेकिन आप कृष्णा, अगर आप एक बार मुझे बता देती कि आपको मम्मी जी को पैसे देने हैं, तो मैं मना थोड़ी ना करता। मैं कुछ और अरेंजमेंट कर देता। उग्रा बुआ ने फिर कल आप पर उंगली उठाई और मैं चुप रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर वक्त आप पर भरोसा करूंगा। हमारे बीच में कभी भी कोई दूरी नहीं आने दूंगा। मैं तो अपना वादा निभाता रहा, लेकिन आप शायद अपना वादा निभाना भूल गई। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाएंगी। सच में सॉरी, हम अब से कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे। वापस आके बात करेंगे, मुझे देर हो रही है। So sad ना। अब तक अच्छा खासा हनीमून पीरियड में था ये रिश्ता। हमारे एक ही वार से वॉर जोन में आ गया। संभल के रहना कृष्ण, कहीं ऐसा ना हो कि अगले वार से टूट के बिखर जाए। झूठ एक बार काम कर जाए ना, तो उसे जीत नहीं, गलती कहते हैं। और गलती तो इंसान से ही होती है। देवराज सर से भी हुई है, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी माँ माना। और हमसे भी हुई है, क्योंकि हमें लगा ये जंग सिर्फ आपके और हमारे बीच में है, लेकिन नहीं, आप हमारी माँ को भी घसीट करके लाई। और अब गलती पता है कौन कर रहा है? आप। ये सोचने की कि ये जंग आप जीतेंगे। हम इस जंग के सिर्फ एक पड़ाव में हारे हैं, आप पूरी की पूरी जंग हारेंगे। कृष्णा, आप चाहे 1000 बार कह दे कि आपने देव भाई को बिना बताए वो पैसे अपनी मम्मी को दे दिए, मैं फिर भी यकीन नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कोई ना कोई बात जरूर है जो आप किसी को नहीं बता सकती। आप मुझसे कुछ नहीं छुपाती। आपकी खामोशी हमें बता रही है कि आप किसी बात से मजबूर हैं। लेकिन हर लड़ाई अकेले तो नहीं लड़ी जा सकती ना। ये बात आपने मुझे सिखाई है, इसलिए मैं आपको अकेली नहीं छोड़ूंगी।
आपको अपनी इस बहन का वास्ता, प्लीज बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं? अगर मदद नहीं चाहिए ना तो कम से कम अपना मन हल्का करने के लिए बता दीजिए। अभी ये हमारी लड़ाई है और हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई में कोई और मोहरा बने। बस इसीलिए जया माँ ने हमारी माँ को मोहरा बना दिया। अगर आप अपनी माँ को चोर साबित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो सारा का सारा इल्जाम अपने सर ले लीजिए। झूठ का दबदबा सिर्फ तभी तक होता है जब तक सच उस पर दस्तक ना देते। सच और झूठ की जंग में जीत हमेशा सच की होती और आपने तो हमेशा सच का साथ दिया है कृष्णा। आप चिंता मत कीजिए, जया माँ की साजिशों का अंत नजदीक है और देव भाई को भी सच बहुत जल्द पता चल जाएगा। इन रूठे हुए पलों के बदले दुगनी क्या तिगनी खुशियां मिलेगी आपको। पापा, ये सब साइड में रखिए और पहले खाना खाइए। लीजिए। नहीं, मुझे देखना है। ये देखो, ये देवराज है, छोटा देवराज। बचपन में देवराज को सुनाने के लिए मैं लोरी गाता था। एक दिन मैं लोरी गाते गाते खुद ही सो गया। तो सुबह रानी साहिबा ने ये फोटो खींच ली। ये फोटो देख के हम लोग बहुत हंसते थे। पापा, आपकी तो सच में फोटो खिंच गई। पापा, आप हमें इस फोटो के बारे में कुछ बताइए। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं याद आ रहा मेरे को। पापा, कोई बात नहीं। आपको आज के दिन में एक चीज याद आई ना, हमारे लिए काफी है। धीरे धीरे करके आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कृष्णा, आपको ना अभी देव भाई को कॉल करके बताना चाहिए कि ताऊ जी महाराज को धीरे धीरे चीजें याद आ रही है। देखना, खुशी के मारे ना सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जाएंगे। हाँ, देवराज को फोन लगाओ, जल्दी लगाओ। हेलो, क्या हुआ? फोन लगाओ। वो पापा, पता नहीं, देवराज सर का फोन ना ऑफ आ रहा है। हम बाहर जाके फोन करते हैं ट्राई। आप इसे साइड रखिए और पहले खाना खाइए। मैं इसको देखते देखते खाना खा। ठीक है, खिलाओ। कृष्णा, आपने ताऊ जी महाराज से झूठ क्यों कहा और देव भाई को बताया क्यों नहीं कि उन्हें पुरानी बातें याद आनी शुरू हो गई है? भाभी, अभी हम देवराज सर को कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन क्यों? भाभी, अगर ये बात देवराज सर को पता चली ना कि पापा की याददाश्त वापस आ रही है, तो ये बात जया माँ को भी जरूर पता चलेगी। और फिर पापा जया माँ के लिए खतरा बन जाएंगे, क्योंकि पापा ही वो इंसान है जो जया माँ के बारे में सब कुछ जानते हैं। और वो अपना भांडा फूटने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पापा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और तो और पापा की जान भी ले सकती हैं। आप एकदम सही कह रही है कृष्णा, जया माँ बहुत खतरनाक है। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ ये बात किसी और को पता नहीं चलेगी। लेकिन हम कब तक छुपाएंगे कृष्णा? कभी ना कभी किसी को तो ये बात पता चल ही जाएगी। इसीलिए तो भाभी, इसीलिए हमें जल्द से जल्द जया माँ का असली चेहरा सबके सामने लेके आना है। अब और इंतजार नहीं कर सकते हम।
एक्सक्यूज मी, आपके हाथ पे टैटू बनाना पड़ेगा या चिट पे लिखवा के आपके माथे पे चिपकाए। कितनी बार कहा इस कमरे में आना जाना कम कीजिए। अगर कृषा को भनक पड़ गई ना हमारा रिश्ता क्या है बता चुके, खेल खत्म। एक तो तुम मुझे बच्चा समझना बंद करो माँ, और मुझे भी पता है इस महल में कितना खतरा है और कितना नहीं। बात अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है तो कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारे कमरे में आने का। इतनी जरूरी बात है तो बता भी दो क्या हुआ। सुनो, इस कृषा की चालू खोपड़ी में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। शांत नहीं बैठने वाली है वो औरत। मैंने अभी अभी उसे रति के साथ किचन में कुछ तो खिचड़ी पकाते हुए देखा है, और उसके बाद वो उस बुढ़े के कमरे में घुस गए। माँ मैं कह रही हूँ ये कुछ ना कुछ तिकड़म तो चला रहे हैं, कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। उस कृषा पे नजर रखनी होगी। वो काम हम क्यों करेंगे? ऐसे सारे कामों के लिए तो हमारे पास गुलाम है। अपने माँ बाप को तो झट से 20 लाख रुपए निकाल के दे दिए, और जब मैंने 5 लाख रुपए मांगे तो मौत पड़ गई कृषा को। आई नो मॉम। अब हमसे मांग लेती, हम कभी भी मना नहीं करते। वामिका ने हमें बताया कि आपने कृषा से 5 लाख रुपए मांगे थे और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सुन के बहुत बुरा लगा हमें। और कल हमने ये देखा कि हम सबके सामने इतनी आसानी से 20 लाख रुपए अपने माँ बाप को दे दिए, किसी से पूछा तक नहीं। उग्रा माना कि आपका हमारा खून का कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन बहुत छोटी उम्र से हम सिर्फ आप लोगों के साथ रहे हैं। आप लोगों के अलावा इस दुनिया में हमारा और कोई है नहीं। काश एक बार आपने हमसे मांग के देखे होते। 5 लाख की जरूरत थी ना आपको? लीजिए। एक मिनट। आज अचानक से आपका अपनापन कहां से जाग गया जया माँ? हमारी मदद करने का ख्याल कहां से आ गया आपको? आपकी तबीयत खराब हो गई है या नियत? नियत ही कह लो राघव। आप लोग शायद ना देख सके, लेकिन हमने भविष्य देख लिया है। बहुत ही जल्द एक ऐसा दिन आएगा जब वो कृषा हम सबको इस महल से बेघर करके इस महल पे अकेले राज करेगी। जितने राठौड़ है वो सारे सड़कों पर होंगे, और वो मिडिल क्लास सड़क छाप चतुर्वेदी यहाँ इस महल को अपना घर कहेंगे, इस महल में रहेंगे। हम पैदाइशी रॉयल नहीं हैं उग्रा, लेकिन बहुत ही छोटी उम्र से आप लोगों के साथ रहे हैं, इसलिए हमारा भी घर है, हमें भी यही रहने की आदत है। लेकिन जब वो कृषा हमें इस घर से निकाल देगी तब कहाँ जाएंगे हम? कोई ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। शायद किसी आश्रम में जाके रहना पड़ेगा। हो सकता है कि सबको मिलजुल कर एक ही कमरे में रहना पड़े। हो सकता है फर्शों पे सोना पड़े। ये भी हो सकता है कि ऐसी जगहों पर सिर्फ एक वॉशरूम होता है जो सब शेयर करें। वो सब कुछ भी करना पड़ेगा हमें। What? नो मॉम नो, एक ही वॉशरूम सबके साथ नहीं यूज कर सकती। लेकिन क्या करेंगे नैना? घर यहाँ से निकाल देगी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। ऐसी ही किसी जगह पर जाना पड़ेगा हमें। नौकर चाकर तो बहुत दूर की बात है, सारे काम अपने आप करने पड़ेंगे। पता नहीं कैसे जिएंगे हम सब वैसे। हमें तो खुद आदत नहीं है। हम तो आप लोगों के बारे में सोच सोच कर घुले जा रहे कि आप लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। एक रास्ता है, एक काम कर सकते हैं अगर कृष्णा को रोकना है तो। क्या जया माँ? आप लोग चाहें तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? आपकी बहू है ना रति, कृषा की इकलौती मददगार, उसकी सखी इस महल में। उसे तो कृषा के बारे में सब कुछ पता होगा। वो जरूर कृषा से मिलकर ये कोशिश करेगी कि राघव से अपना बदला ले। कृषा के साथ साथ उसे भी तो रोकना है। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो रति से पूछताछ कीजिए, पता कीजिए कि कृषा क्या बताती है उन्हें, कहाँ जाती है, क्या करती है, उनका प्लान क्या है। सब कुछ अगर आप लोग
हमें बता दे तो और तो आप लोगों को कुछ करना है नहीं ना। बाकी सब कुछ तो हम हैं, हम संभाल लेंगे। करेंगे हमारी मदद। ये प्लीज रख लीजिए उग्रा, मना मत कीजिए। थैंक यू जया माँ। अब उग्रा, आगे भी किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना। बेटी है आप इस घर की, हक तो आपका भी है।